आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, and our question is express 2 years in seconds, write in standard form. So let's start to solve this question. तो हमें इस क्वेश्चन में 2 years को सेकंड्स में लिखना है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 ईयर को डेज में लिखेंगे, उसके बाद आवर्स में लिखेंगे, उसके बाद मिनट्स में लिखेंगे और उसके बाद लास्ट सेकंड में लिखेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 ईयर्स को हम किस में लिखेंगे? डेज में लिखेंगे। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? दैट इज 365 डेज। तो 2 ईयर में कितने डेज होंगे? दैट इज 2 इंटू 365 डेज। ठीक है, तो ये तो हो गया डेज। अब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? दैट इज 24 आवर्स। तो 2 इंटू 365 डेज में कितने आवर्स होंगे? इसको हमें 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 365 इंटू 24 आवर्स। ठीक है, अब हमने आवर्स में भी कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 2 इंटू 365 इंटू 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? इसको आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स। तो अब हमने इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर दिया। अब हमें लास्ट इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 2 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? इसको हमें फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, देखिए पहले हमने ईयर को डेज में कन्वर्ट किया। एक साल में कितने दिन होते हैं? दैट इज 365 डेज। तो 2 ईयर्स में कितने होंगे? 2 इंटू 365। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू 365 डेज। अब हम इस डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 इंटू 365 डेज में कितने आवर्स होंगे? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो हमें इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आया 2 इंटू 365 इंटू 24। ओके, अब इन द नेक्स्ट हमें आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो 2 इंटू 365 इंटू 24 में कितने मिनट्स होंगे? जस्ट इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आया 2 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन हमें मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 2 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? इसको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। ओके, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हमें इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 6 करोड़ 30 लाख 72,000 सेकेंड्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 साल में इतने सेकंड्स होते हैं। अब हमें क्वेश्चन बोला है कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डेसिमल से पहले बस एक ही डिजिट होना चाहिए और उसके बाद जो भी हो वो 10 के एक्सपोनेंट में हो। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले यहां देखिए जीरो कितने हैं? लास्ट में 3 जीरो है। तो हम इसे लिख सकते हैं 63072 मल्टीप्लाई बाई कितने बार यहाँ पे जीरो है? 3 बार है। तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 क्या होता है? 1000 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दैट रिजल्ट। ओके, अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया था? स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से पहले बस एक ही डिजिट होता है। तो अभी डेसिमल यहां पे कितना है? इस नंबर में अभी डेसिमल कहां पे है? यहां पे अगर इस नंबर में डेसिमल नहीं है तो लास्ट में ही माना जाता है। जैसे कोई नंबर मान लीजिए दैट इज 5, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज 5.0। तो इन द सेम वे यहां पे डेसिमल कहां है? यहां पे। तो हमें डेसिमल को यहां से यहां तक लाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से पहले बस एक ही डिजिट होना चाहिए। तो यहां से यहां तक लाने के लिए जितना प्लेस आप यहां पे शिफ्ट करेंगे उतना ही 10 की पावर आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6.3072। कितना हमने प्लेसेस शिफ्ट किया? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3।
अब यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 क्या होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। फॉर्मूला होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है। तो इसी के बेसिस पे 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख दीजिए, दैट इज 6.3072 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये सेकंड्स है, हमने ऊपर के सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो फाइनली हियर वी हैव कन्वर्टेड 2 years in second and also written it in standard form, that is 6.3072 into 10 to the power 7 seconds. So that's our answer. I hope you have understood this well. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।